हम लोग आज 11 मई की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी तक हमारे ज़िले से 3840 सैंपल भेजे गए हैं लैब में। आज अभी सुबह से अभी तक 39 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें एक सरीन 30 साल की महिला पॉजिटिव आई है, मलौनीगंज की हैं, जो कि इनके पति कल पॉजिटिव आए थे और कंटेनमेंट एरिया की हैं। इस तरह से अभी तक 134 पॉजिटिव केस हैं। आज 10 लोगों की छुट्टी हुई है। इस तरह से 43 लोगों की छुट्टी हो गई है। 7 की मृत्यु हुई है। अधिकांश मृत्यु के केस ऐसे हैं जिसमें कि बहुत गंभीर स्थिति में और बहुत लेट जो है उनको मेडिकल कॉलेज या विक्टोरिया हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल लाया गया है। अगर समय पे लाया जाएगा तो निश्चित तौर पे हमारी डॉक्टर्स की टीम उनको बचा पाएगी और बचा सकती थी। तो आग्रह यही है कि समय पे केसों का पता चले, समय पे उनको स्वास्थ्य सुविधाओं में लाया जाए। 84 अभी एक्टिव केस हैं हमारे यहाँ और बहुत सारे केसों की कल छुट्टी होगी। बड़ी संख्या में छुट्टी हो रही है, बहुत लोग स्वस्थ हो रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में माइल्ड सिम्टम्स हैं, ज़्यादातर केसों में कोई समस्या नहीं है। आगे की प्लानिंग भी हमारी हो गई है कि आगे केस अगर बढ़ते हैं तो हम किस तरह से जो कोविड केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे माइल्ड केस रखे जाने, क्योंकि 90% केस माइल्ड के रहते हैं, जिनको सिम्टम्स भी नहीं रहते हैं और कोई ऐसी समस्या भी नहीं रहती है, उनको रखा जाएगा। बाकी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अधिकृत करेंगे, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं 4-5 हम, रेलवे हॉस्पिटल है, हमारा जिला अस्पताल है, वहाँ पे मॉडरेट सिम्टम्स वाले केसेस को रखा जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी। और बाकी जो हाई रिस्क केसेस हैं जो 1 से 2% ही रहते हैं कुल के, उनको मेडिकल कॉलेज में रखा जाएगा जहाँ पे वेंटिलेटर और आईसीयू की व्यवस्था रहेगी। तो ये तैयारी हमारी हो गई है, उसी हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर लिए हैं। अभी नए निर्देश आए हैं कि पॉजिटिव केसों को अगर घर में रुकने की व्यवस्था है और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और माइल्ड केस है तो उनको घर में भी होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। तो कल एक केस को मिस्टर दुबे हैं उनको किया गया है। इसी तरह से नए निर्देश आए हैं कि माइल्ड सिम्टम्स वाले व्यक्ति को 7 से 10 दिन में भी उनको बिना टेस्ट लिए छोड़ा जा सकता है। 7 दिन उनको और होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और उनको टेस्ट भी कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको कोई फीवर नहीं आ रहा है, उनको कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, तो वो माइल्ड केसेस के लिए है, सीरियस के लिए नहीं है। सीरियस के लिए तो फिर से टेस्ट लेना पड़ेगा और पूरा उनके स्वास्थ्य का जो है निगरानी करनी पड़ेगी। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद और टेस्ट लेने के बाद नेगेटिव होने के बाद रिपीट सैंपल तभी छोड़ा जाएगा। तो ये जो नए निर्देश भारत शासन के और स्वास्थ्य विभाग के आए हैं, उनके अनुसार भी अब हमारे ज़िले में कार्रवाई होगी। जो आज 13 झोला छाप डॉक्टर पे भी सीएमएचओ की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि बिना किसी डिग्री के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के जो है लोगों का गलत इलाज कर रहे हैं, तो ये कार्रवाइयाँ भी अब लगातार होंगी। जो हमारे अन्य जो चीज़ें चल रही हैं कि जबलपुर नगर निगम सीमा के बाहर बाकी हमारे जो नगरीय निकाय हैं और ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़, कंटेनमेंट भी वहाँ 2-3 हैं, उनके अलावा खुल गए हैं। हमारे ज़िले में 4 कंटेनमेंट क्षेत्र हट चुके हैं। सराफा में भी बहुत अच्छा सहयोग है, जिससे कि वो भी कंटेनमेंट अगर 7-8 दिन वहाँ और कोई पॉजिटिव केस नहीं आता है तो कंटेनमेंट हट जाएंगे। 3-4 कंटेनमेंट और हट जाएंगे जहाँ पे अगर कोई केस अगले 7 दिन में नहीं आते। तो बहुत सारी चीज़ें में अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बाकी जो अभी हमारे चैलेंजिंग जो कंटेनमेंट हैं, वहाँ पे हमें और सहयोग की ज़रूरत है और एक अच्छे वातावरण बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम वहाँ भी कंटेनमेंट में सारे नियमों का पालन करते हुए इस तरह की कोशिश करें कि नए केस वहाँ आना कम हो, फिर धीरे धीरे बंद हो, जिससे कि वो कंटेनमेंट हट जाएं और वहाँ पे सारी चीज़ें जो नॉर्मल हैं वो चालू हो जाए। बाकी हमें लगातार फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बना के रखना है, मास्क पहन के रखना है, ये आदत में ला देना है। और अब जब हम शहर में देखते हैं, गुजरते हैं, तो ऐसा लगता भी है कि अब आदत में आता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। शासकीय कार्यालय खुल रहे हों, प्राइवेट कुछ इंडस्ट्रीज़ खुल गई हैं, कुछ एसेंशियल कमोडिटी की दुकानें खुलती हैं, सब जगह जब 2 गज की दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, बैंक खुले हैं, सब जगह ये दिखता है। तो ये हमें आदत में ही लाने की ज़रूरत है। जब ये आदत में आ जाएगा तो फिर हमारे लिए
कोरोना इतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा, हमारी बाकी चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी और कोरोना के चैलेंज से भी हम निपटते रहेंगे। तो यही आप लगातार बनाए रखें, इसको बढ़ाएं, यही उम्मीद आप सबसे है। आप सबका सहयोग लगातार मिल रहा है, आगे जैसी भी स्थिति होगी आपको अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।